अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर वक्त हम आपको नए मेहमानों से रूबरू करवाते हैं और इलाकों का हाल जानते हैं, आपके सामने सारी बातें रखते हैं, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई अफसर हो, इलाके का कोई भी रज़ाकार हो, तो हम वक्तन फ़वक्तन आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, इलाके का हाल जानते हैं और जो उस लीडर के, उस सियासतदान के, उस अफसर के, इलाके के लोग जो रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उन तक भी हम ये आवाज़ पहुंचाते हैं कि आखिर इलाके में किस कदर काम हो रहे और क्या कुछ काम हुए हैं और लोगों को क्या कुछ सहूलियात मैसर रखने में उनका रोल रहा है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये करलीब सिंह बाली साहब हैं, ये उकड़हाल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भी है इस इलाके के। पहले ये सरपंच थे, सरपंच के बाद जब बीडीसीज के इलेक्शन हुए और हमने ही आपको इसी जेके खबरनामा के ज़रिए इनकी खुशखबरी भी सुनाई थी जब इनकी जीत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उकड़हाल में दर्ज हुई थी। आज ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे जानेंगे इस इलाके की डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन सवाल करने से पहले हम इनको सलाम अर्ज़ करेंगे। हमारी ओर से आपको आदाब है। थैंक यू, आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस इलाके में आपके आने के बाद, जब आप बीडीसी बने, उसके बाद किस कदर डेवलपमेंट हुई आप बता पाएंगे? जैसे सड़कें हैं, सड़कें जो बनी हैं उन पर काम किस तरीके से हो रहा है, पहले हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट 5-7 साल पहले जो हुई थी वो रुक पड़ी। वजह क्या हुई उसमें कि कोई भी नया प्रोजेक्ट जो हमारे इस इलाके में, हमारे इस पोल प्रस्थान में कोई भी न्यूली प्रोजेक्ट जो है वो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, कोई भी रोड कनेक्टिविटी का जो आगे बढ़ना था वो सिलसिला जहाँ था वहाँ ही रुक पड़ा। एक तो हमें कोविड ने भी तंग लाया, वो साल भी गया, इस साल फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से भी काफ़ी जो मुतासर हम लोग हुए। और मैं ये साथ में कहना चाहूँगा कि इलाके की तामीर और तरक्की तभी जाके होती है जब इस इलाके की डेवलपमेंट रोडों से होती है, एजुकेशन से होती है। जब तक ना रोड इस इलाके के अंदर, इसकी अभी तक मुझे लगता है कि आधी कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। पूरे इस पोलप्रस्थान की बात मैं करूं, 6-7 साल पहले जितना हो सके जिन जिन लीडरों ने काम किया था, उसके बाद जो था डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट जो था यहाँ न्यूली सैंक्शन नहीं आया। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारी रोडें थी। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कल गुजराड़ा की भी बात हुई, गुजराड़ा सेनापति का रोड जिसमें पूरी कटिंग हो चुकी थी, लेकिन वो ब्रिज न बनने की वजह से हज़ारों लोग जो है वो दरमांदा है। हज़ारों लोग जो है इस वक्त भी घोड़े के ज़रिए से वो अपना सामान वगैरह जो है वो लेते हैं और इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो वहाँ से पैदल चल के जनाब वाली यहाँ उकराल डिग्री कॉलेज भी आते हैं, हायर सेकेंडरी सेनापति भी आते हैं। बहुत सारी मुश्किलात जो है वो लोग सड़क की वजह से जो है लोगों को करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है अगर जहाँ जिस इलाके में रोड वगैरह है, उस इलाके की तामीर और तरक्की, अगर जहाँ रोड कनेक्टिविटी हो वो तामीर और तरक्की उसको बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो मिल रहे हैं लोगों को, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन मकान मिलने से ही नहीं तरक्की होगी जब तक हमारी रोड कनेक्टिविटी जो है आगे बढ़ेगी। आप देखते हो कि भिंगारा रोड अरसाए 12 साल से यहाँ पे भिंगारा रोड का ब्रिज का जो है अभी तक उसका वो इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है, लेकिन इसका ब्रिज का जो मसला है वो हर साल डिज़ाइन का मसला आता है, डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, नहीं जी डिज़ाइन नहीं बनी, इसकी पता नहीं आज के लिए सारे बहाने रोज इसके रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि इस इलाके के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का एक तरीका जो शुरू होना था वो अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। जैसे यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा मसला था इस इलाके में, क्योंकि ये पोगल अलग इलाका पड़ता है और परिस्थान अलग, ये 2 इलाके हैं इस उकड़हाल जून के साथ जो पड़ते हैं यहाँ, क्योंकि ब्लॉक है। तो बिजली के लिहाज से यहाँ हुंगा में एक रिसीविंग स्टेशन बना है, वो कब बना, किसके टेनवर में बना और उसके बाद जो है बिजली के लिहाज से क्या आवाम को कितनी सहूलियत मिली? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये विकार साहब जब मिनिस्टर थे ना, उस वक्त उन्होंने अपने दौर में ये रिसीविंग स्टेशन बनवाया। कुछ 1-2 साल उनके दौर में लग गए कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में, लेकिन उसी के दौर में उसने ये जो रिसीविंग स्टेशन हमारा बना है वो उसके दौर में, विकार साहब के दौर में बना। उनका ममनून मशहूर है, उन्हें इस इलाके के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे काम किए उसने, जितना उससे हुआ उतना उसने किया। उसके बाद जो है डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक पड़ी। इस रिसीविंग स्टेशन से इस इलाके में बिजली में काफ़ी जो थी बढ़ोतरी मिली हम लोगों को। कहाँ किन इलाकों में? देखिए, पोगल प्रस्थान की यहाँ 17 पंचायतें हैं। इन 17 पंचायतों में यही रिसीविंग स्टेशन, इसमें मुझे लगता है कि हमारा कुछ रामसू ब्लॉक में भी कुछ
एक आधी पंचायत, 2 पंचायतें जिसमें ये यहाँ से भी लाइट जाती है। तो मैं लगता हूँ कि 18 पंचायतों में इसका फायदा हुआ है। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ लोगों को। इस वक्त हम लोगों को बिजली, चलिए मान के चलेंगे, अगर हमें पहले हमें 3 घंटे मिलती थी, इस वक्त हमारे 10-12 घंटे बिजली कहीं न कहीं हमें मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम इस रिफ्यूजिंग स्टेशन से पूरे इलाके के लाखों लोगों को फायदा मिला। सरकार ने कहा था कि 370 हटाने के बाद और 35 से हटाने के बाद जो है रोजगार के मौके खुलेंगे। भर्तियां होती थी, पुलिस की भर्ती होती थी, आर्मी की भर्ती होती थी। इन सब को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर पिछले 1.5 साल में क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, ये जो आपने कहा कि यूटी का जो मसला जब से हुआ है ना, बेरोजगारी, मैं कहता हूँ मेरे इस पोगल प्रस्थान में हजारों बेरोजगार एमफिल पीएचडी लड़के जो है घर में बेकार पड़े हैं। मुझे लगता है कि वो जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। बेरोजगारी जो है इतनी अरूज पे है, किसी कोई हद नहीं है। हर इंसान जो है इस वक्त डिस्टर्ब है कि हमारा रोजगार कहाँ गया। अब हर आदमी चाहता है कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है। पिछली हुकूमतों में मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं भर्तियाँ होती थी पुलिस में, तमाम 4th क्लास में। हमारे यहाँ आपको बताया कि एजुकेशन सेक्टर में जितने भी मुलाजिम रिटायर हुए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में मुलाजिम रिटायर हुए, कोई भी नहीं लगा अभी तक। बेरोजगारी इतनी अरोज में है कि इसका कोई हद ही नहीं, इसकी तो आप बात ही नहीं करो। लोग इतने डिस्टर्ब है, मैं कहता हूँ कि हम रो पड़ते हैं कि इतनी बेरोजगारी कहाँ कैसे पैदा हो गई। सारे बेरोजगारी बंद हो चुकी, कहाँ मुझे मुलाजमतें सारी बंद है, कहाँ पे कहीं रोजगार है ही नहीं। आप रोल डेवलपमेंट में कुछ पैसा जो आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ इस इलाके में तामीर और तरक्की हो। कोशिश है इसको, इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को भी हमने काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट की है। कल आपको मैंने दिखाया कि आपने मेरी अपनी पंचायत में एक रास्ता जो बनाया है 4 लाख में, बहुत ही खूबसूरत बना है। इस इलाके में तामीर और तरक्की का जो जितना भी पैसा आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसको ज़मीन स्तर पे इसको सफल करेंगे। और कोशिश है कि इसके इस नरेगा और 14FC से हमारा सारा काम बनने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि कुछ अदर्स हेड्स वगैरह जो है, जिससे आप मान के चलो, एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन में हमारे पास क्या है मुझे बताइए ना। इस वक्त हमारे तमाम बच्चे कोविड की वजह से, हमारे तमाम बच्चे जो है इस वक्त बड़ी मुश्किलात में हैं। बहुत सारी मुश्किलात उनको सहनी पड़ रही है। जो बच्चा अगर LKG नर्सरी में होता, वो आज UKG में होता, वो 2 साल उसके चले गए। हमारे कॉलेज वाले बच्चे, जैसे हमारे बच्चे यहाँ जम्मू से बाहर यूनिवर्सिटी में जाते थे, सारे बच्चे जो है दरबदर हो गए। तो बहुत सारी मुश्किलात है हमारे इस इलाके नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में। यहाँ जहाँ आपने इसकी बात की, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से। ये वो इलाका है जहाँ एक नायब तहसीलदार है, और मैं आपको ये भी बता दूँ 3 नयाबतें एक नायब तहसीलदार साहब के पास है। नयाबत नील, रामसू और उकड़हाल जो पोगल जो परिस्तान की नयाबत है, तीनों में सिर्फ एक मुलाजिम जो है, एक अफसर को तैनात किया गया है। और अंदाज़ा लगाइए, जबकि ये तीनों नयाबतें जो है पहाड़ की चोटियों पर वाक़ा है, तो किन लोगों का मसला जो है वो हल हो पाएगा, कब होगा, ये तो आप समझ ही गए। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ये पोस्टें क्रिएट नहीं हो पा रही और लोगों को क्यों परेशान किया जाता है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि सवा साल के आसपास नायब तहसीलदार हमारे जहाँ लोकल रिटायर हुए थे, उसके बाद कोई भी नायब तहसीलदार यहाँ पे नहीं लाया गया। हमारे यहाँ जो मियाँ खान साहब है, वो यहाँ पे आते हैं, उनको नील भी है, उनको रामसू भी है, उनको 3 तहसीलें चलाना बहुत कठिन बात है। और हमारे इलाके की आबादी 17 पंचायतें, आप इससे अंदाजा लगता हो कि यहाँ पे कितनी आबादी है। हमारे स्कूली बच्चे लोग दर बेदर परेशान हाल रहते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल लोगों के नायब तहसीलदार न होने की वजह से। और उसके बाद 11वां महीना चल रहा है, तहसीलदार हमें उखड़ाल तहसीलदार नहीं है। और जबकि हम ये कहना चाहेंगे कि आप देखिए, रामसू वाले तहसीलदार को उखड़ाल और रामसू चलाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर कोई 30-32 पंचायतें बनती हैं, तो इनमें दौड़ाई एक तहसीलदार कितना काम करेगा। हमारी आले हुकूमत तक, गवर्नर इंतजाम तक हमारी गुजारिश है कि, और DC रामन को भी मेरी तरफ से गुजारिश है कि वो सबसे पहले यहाँ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो पोस्टें खाली है उसको फुलफिल करे। लोग दरबेदर है, लोगों को यहाँ से रामसू जाना पड़ता है, रामसू से यहाँ आना पड़ता है, दूर दराज इलाका है, 20-30 किलोमीटर पैदल सफ़र करके लोगों को जाना पड़ता है। तो मेरी आपकी माध्यम से सबमिशन है गवर्नर इंतजाम से और DC साहब से कि वो इस प्रपोजल को सेक्रेटरी तक पहुँचाए और यहाँ नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो पोस्टें खाली है उसको फौरी तौर से फुलफिल कराए। सर, जानूंगा कि यहाँ हालिया कुछ महीनों से या फिर 1 साल की बात मैं करूँगा कि डिग्री कॉलेज की क्लासें शुरू हो गई हैं। वो कहाँ शुरू है, किस ज़मीन में है, किस बिल्डिंग में है, और
बिल्डिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ लाए अमल है बच्चों के लिए? मैंने पहले ही आपको बताया कि डिग्री कॉलेज का टेंडर पिछले साल कहीं हुआ है, सुनने में आया है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस में सिस्टम चल रहा है, शायद लगता है कि 50 साल भी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, अभी जो क्लासेज जो चल रही है डिग्री कॉलेज की, वो कम्युनिटी हॉल हमारा पीडब्ल्यूडी वालों ने बनवाया था, बड़ा खूबसूरत हॉल था वो, उसमें ही सारे बच्चे जो है वहाँ वो गुजारा करते हैं। उसके बाद हमने बार बार फॉर्म तक ये बात पूछा है कि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के लिए और उसका जो रोड का है फौरी तरह से उसका काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी ने इस चीज़ के बारे में अभी तक इस चीज़ के बारे में सोचा तक नहीं भी इसको डिग्री कॉलेज को हतमी शक्ल देनी है, इसका कोई काम लगाना है। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको टूरिज्म की बात की कि पहली बार हिस्ट्री में पोगल प्रस्ताव में टूरिज्म, वो मेरे दौर में टूरिज्म जो है वो सेंक्शन आया, इसके कुछ टेंडर भी हुए। पोगल, प्रस्थान, सेनापति, चाहे वो सर्वाधार हो, चाहे वो आपका सोनासेरी हो, चाहे वो गुगली धार हो, इन तमाम जगहों के लिए टूरिज्म का जो हमने स्टेप शुरू किया है, मुझे लगता है कि इसमें हम कुछ न कुछ संज्ञान ले रहे हैं। उम्मीद है कि इसको हम आगे बढ़वाएंगे। लेकिन ये कोविड की जो बीमारी है, मैं आपकी माध्यम से लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो ऑफिसरों का भी कोऑपरेट करे और मास्क वगैरह जो भी परहेज है वो अपने लिए है। इस वक्त बहुत सारी महामारी चल रही है, सभी लोग जो है इसका जो है अपने आप खुद पालन करें इस चीज़ का। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ऑफिसरों का भी कोऑपरेट करे और अपने आप को जब भी मार्केट में आना हो, वो किसी काम से आने के बाद वो यहाँ से चले जाए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिरी बात आपसे करूंगा, क्या इस पूरे पोगल परिस्तान इलाके में कोई ऐसी हैबिटेशन है जहां अभी तक सड़क न पहुंच पाई हो और लोगों को परेशानी आज भी वही पैदल आना जाना बच्चों का? देखिए, आपको मैं बताऊंगा, भिंगारा से लेकर सर्वाधार के आसपास तक 6 पंचायतें हैं, वहां तक लोगों को इस वक्त भी 10 15 किलोमीटर जो है वो पैदल आना पड़ता है। आपको मैं अगर यहाँ पोगल की तरफ ले जाऊंगा, पोगल यहाँ से ब्राडसूल गाँव और सरगली गाँव, हमने प्रपोजल में बड़ी बार पोगल से सरगली रोड रखा था और भोइंदार से पोगल रोड रखा था। बहुत सारे रोड हमने प्रपोजल में रखे थे। आप मुझे बताएं कि कोई आज तक किसी रोड के बारे में DPRA बनी है, लेकिन वो जहाँ थी वहाँ ही पड़ी है। इसके बारे में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी कहीं ध्यान नहीं दिया कि यहाँ रोडें बनी चाहिए। अभी तक मेरे इस ब्लॉक में आधी रोड कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक नहीं बनी। जैसे आप आलमबाग जाते हैं, जैसे हम पोगल की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है कम से कम देखने वाली है। यहाँ हटों की अशद ज़रूरत है। एक भिंगारा में बनता, अगर भिंगारा का रोड बना होता तो इस वक्त मुझे लगता कि हज़ारों लोग जो थे उनको फायदा आता। एक ब्रिज की वजह से भिंगारा का रोड जो है वो अभी तक हमको फार्मूला भी रोड देना था, हमने नरथाल भी रोड देना था, हमारा नवगाम भी रोड देना था, हमने परिस्थान से सोनासेरी रोड देना था, परिस्थान से हमारा रामला बैलेंस रह गया रोड के बगैर। आपने कल भी देखा, आपने हाला एक एरिया है, वहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी जो ना पूछ पाई। आप देखोगे यहाँ पोगल साइड पे आधी रोड कनेक्टिविटी जो है वो, जैसे पनला का भी रोड इनकम्प्लीट है, पनला से आगे 2-3 पंचायतें और है, ब्राडसूल तक रोड बनना चाहिए था। जैसे यहाँ हमारा बरचाल, यहाँ पांचल रोड था और शायद 10 साल से इसकी DPR जाती है। यहाँ से जरनाल, पांचल, यहाँ बरचाल और तुलिहाल वगैरह में जो रोड बनना था, उसकी भी DPR बहुत अरसे से 10-12 साल से गई, लेकिन उसका रोड कहीं पे भी उनका अभी तक नाम निशानी नहीं रहा। सिर्फ DPRA बनते हैं, बाकी कहीं काम होते ही नहीं है। मैं आपकी माध्यम से मैं रामन की एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि इस पोगल प्रस्थान की तरफ सही ध्यान दिया जाना चाहिए। डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। हम लोग इसीलिए मुंतखब हुए हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो BDC बने, चाहे वो पंचायती राज बना, पहला टायर बना, सेकंड बना, थर्ड बना, हम सब मिलकर जो है इस पोगल प्रस्थान को एक नया पोगल प्रस्थान की शक्ल देने चाहते हैं। इस इलाके में तामीर और तरक्की हो, रोडें जो हैं वो जहाँ 5-6 साल से रुकी पड़ी है उनको आगे बढ़ाने का काम प्रोसेस शुरू करते। हमारी कोशिश थी कि इस इलाके को एक रूरल डेवलपमेंट से ही हमारा काम नहीं बनने वाला है, बल्कि इसमें तमाम महकमे जो है वो काम करने चाहिए। एजुकेशन सेक्टर हमारा अब मुझे लगता है कि टोटली क्यों कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि कोविड ने 2 साल से हम लोगों को तंग करके रखा है, उसमें ही जो है वो हम सब लोग मुलविस हो गए हैं। उसके बाद आप हेल्थ सेक्टर की बात करोगे तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट रामन में सबसे कम हेल्थ सेक्टर कमज़ोर हेल्थ सेक्टर जो है वो उखराल PSC है, जिसमें ना हमें बिल्डिंग है। इस वक्त आप बताएंगे हेल्थ सेक्टर की बात, वहाँ आप खुद देखोगे कि अंदर हम लोग 1 घंटा भी नहीं रख सकते, तो मरीज को वहाँ रखने की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से DC साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो जल्द इस पोगल प्रस्थान के लिए बनाए, पोगल प्रस्थान का टूर करे। वो पोगल कहाँ है, प्रस्थान कहाँ है, सेनापति कहाँ है, उखराल कहाँ है और हमारा अस्पताल की पोजीशन क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे। स्कूलों की कंडीशंस क्या है, स्कूल में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो है वो DC साहब को देखने की ज़रूरत है। इस इलाके को तामीर तरक्की को ऊपर उठाने की बात है। तो मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इलाके की तामीर और तरक्की
तभी मुमकिन है जब हम सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब लोग आपस में कोऑपरेट करके इस इलाके को आगे ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन कुकड़हाल ब्लॉक से करलीप सिंह बाली, जिनका ये मानना है कि अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जो राब्ता सड़क से महरूम है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात भी हुई और यहाँ जो डेवलपमेंट है, जैसे महकमा तामीराती आमा हो, महकमा देही तरक्की हो, तो उन्हीं सब चीज़ों से लेकर जो है डेवलपमेंट को नहीं लिया जा सकता। मैं उम्मीद करूँगा कि इंतज़ामिया में बैठे अफसरान वो मुतहरक हो जाएं, ठोस इक़दाम करें और इलाकों में जाए, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम भी हुए, अब गांव की और प्रोग्राम भी है, और जो हर हफ्ते जो है वो प्रोग्राम्स होते रहते हैं इलाकों में, तो उन सब को लेकर, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो इलाकों में जाए, ताकि आवाम को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मज़ीद आखिर में ये बात कहूँगा कि आज कोविड-19 की जो वबाई बीमारी है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से फैल रही है। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को ये गुजारिश है कि आप अपने घरों में ही रहिए, फजूल बाहर ना निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर बाहर आएँ और तभी निकलें जब आपको कोई कामकाज हो, क्योंकि यही वाहिद एक इलाज है। और जहाँ सरकार या फिर इंतज़ामिया की बात है, अब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको भी वैक्सीन कराना लाजमी बन गया है, क्योंकि पहले जो था 45 साल से ऊपर की बात हो रही थी। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग जो है वो अपना टेस्ट करवाएं और वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस बीमारी से खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने माहौल को, अपने इलाके को दूर रखा जा सके। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मैं मीर मुदस्सिर आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।